lovely children, and welcome back to my English class. Today we are going to read the chapter My Childhood, its concluding part. आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपने पिछले सेशन में, माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, इसी का कंक्लूडिंग यानी आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं. लास्ट में स्टोरी में क्या होता है और गांधी जी के बारे में हमें कुछ और बातें आज पता चलेंगी, और इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें हैं जो उस पर भी हम ध्यान देंगे. तो आइए देखते हैं माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, जो गांधी जी की बातें हैं, उसको और पढ़ते हैं. तो हम स्टोरी आगे पढ़े इससे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ में जो प्लेस थे हरीश चंद्र और जो किताब थी उससे जो है कितना उनके लाइफ पे इफेक्ट पड़ा. तो श्रवण कुमार के ऊपर जो बुक थी और हरीश चंद्र, ये दोनों का लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहा उनके लाइफ पे. अब इसके आगे पढ़ते हैं. I was about 7 when my father left Porbandar for Rajkot. There I was put in a primary school. I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or to my schoolmates. I was very shy and avoided all company. My books and my lessons were my only companions. तो हमें पता चलता है इसमें कि उनका स्वभाव कैसा था गांधी जी का बचपन में. I was about 7 when my father left Porbandar for Rajkot. यानी कि मैं करीब 7 साल का था जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ा राजकोट के लिए, यानी पोरबंदर छोड़ के राजकोट रहने गए. There I was put in a primary school. वहां पे मुझे एक प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में डाला गया. I do not remember having ever told a lie during my school days. मुझे याद नहीं आता कि मैंने अपने स्कूल डेज में यानी विद्यालय के दिनों में कभी भी झूठ बोला हो. Either to my teachers or to my schoolmates. फिर चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर्स हो, अध्यापक हो, या फिर मेरे स्कूलमेट्स यानी कि मेरे जो साथी थे, साथीगण थे, जो क्लासमेट्स थे, तो मैं किसी से भी कभी मैंने झूठ नहीं बोला. I was very shy and avoided all company. मैं बहुत ही शर्मीला था. शाय यानी कि शर्मीला, तो मैं बहुत ही शर्मीला था और मैं कंपनीज को यानी कि होता है ना बच्चों कि आप स्कूल में जाते हो कुछ है तो या फिर बाहर भी खेलते हो तो फ्रेंड्स के साथ आपकी कंपनी बन जाती है, यानी 2 4 6 बच्चों के साथ आप बात करते हो, खेलते हो. तो वो अवॉइड करते थे किसी भी तरह की कंपनी को, यानी किसी भी तरह के साथ को अवॉइड करते थे क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस. मेरी जो किताबें थी और जो मेरे पाठ थे वही मेरे 2 कंपेनियंस थे, साथी थे. वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन. एक बार मिस्टर गाइल्स नाम के एक जो थे व्यक्ति वो इंस्पेक्शन के लिए आए, यानी कि स्कूल में होता है ना इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए बाहर से लोग आते हैं, सरकारी लोग, तो वैसे ही इंस्पेक्शन के लिए आए. He gave us 5 words to write as a spelling exercise. One of the words was kettle. I misspelled it. The teacher tried to prompt me, but I didn't want to be prompted. I didn't copy the spelling from my neighbor's slate. All students spelled every word correctly, only I was stupid. After the inspection was over, the teacher pointed out my stupidity. Why didn't I copy from my neighbor? This had no effect on me. तो उनके चरित्र से, उनके कैरेक्टर से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत अहम बात हमें इस पैराग्राफ में पता चलती है कि एक बार जब मिस्टर गाइड्स जो है इंस्पेक्शन पे आए तो क्या हुआ. He gave us 5 words to write as a spelling exercise. तो उन्होंने 5 शब्द बच्चों को दिए, यानी कि हमें दिए स्पेलिंग एक्सरसाइज की, यानी कि देखने के लिए कि बच्चों को कितना आता है. One of the words was cattle. तो उसमें से एक शब्द था cattle. I misspelled it. मैंने उसको गलत लिखा, यानी कि मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती थी, स्पेलिंग लिखने में गलती हो गई. The teacher tried to prompt me, but I didn't want to be prompted. टीचर जो थे, अध्यापक जो थे, उन्होंने कोशिश की मुझको बताने की, मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं स्पेलिंग सही से लिखूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मुझे कुछ बताया जाए. I didn't copy the spelling from my neighbor's slate. तो मैंने अपने जो नीबर यानी जो पड़ोसी था उसकी स्लेट में से कुछ भी कॉपी नहीं किया, यानी नकल नहीं की. टीचर के बताने पर भी या फिर जो पड़ोसी थे उससे नकल नहीं की. All students spelled every word correctly. सब बच्चों ने सारे शब्द सही से ही लिखे. Only I was stupid. सिर्फ मैं ही एक मूर्ख था. After the inspection was over,
द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। जब इंस्पेक्शन खत्म हो गया, जो अधिकारी मिस्टर गाइड्स आए थे वो चले गए, तब टीचर ने मेरी स्टूपिडिटी यानी मेरी मूर्खता के ऊपर बताया, मूर्खता को बताया। Why didn't I copy from my neighbor? मैंने अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से क्यों कॉपी नहीं किया, क्यों उसकी नकल नहीं की? This had no effect on me. लेकिन इसका मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। देखा आपने, अगर आपको या हम में से किसी को भी नकल का मौका मिले और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो शायद हम 1 मिनट भी ना सोचे और ऐसा कर लें, जबकि ये गलत है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए नीचे क्या लिखा है, डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ। डिसीवर यानी कि धोखा देने वाला सिर्फ अपने आप को ही धोखा देता है, अपने आप को ही चीट करता है ना। जो चीटिंग करते हैं हम, तो हम अपने आप को चीट करते हैं सब करके। तो वही ये बताया गया है। तो इस तरह से कितनी मोटिवेशनल कहानी थी, आपने देखा। अब देखिए जो एक्सरसाइज पार्ट है हम ऑलमोस्ट सारा कर चुके हैं। जो कुछ बची है वो हम देखते हैं आज कि उनको किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने एक लास्ट सेशन में किया था। Here are a few sentences written in simple present tense. So simple present tense का हमने simple past tense में किस तरह से किया था। तो यहाँ देखिए present tense के sentences लिखे हैं। रामू says this about his grandfather, यानी कि रामू अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी के लिए ये सब बातें कहता है। My grandfather wakes up early in the morning, तो इसका हमने क्या किया था, woke up early. He goes to market, तो हमने इसका किया था went to market. He buys fruit, तो buys की जगह हमने क्या किया था, he bought fruits. He comes home, तो he came home. Then he has lunch and rests. Then he had. ऐसे ही in the evening he tells us stories, so he told us. और he relates to us several events, so he related to us. ये सारे कुछ वर्ड्स थे जिसको कि हमने चेंज किया था। अब ये हमारे पास एक चार्ट है। Write the 3 forms of the verbs given below. Present, past and past participle. तो देखिए एक तो होता है present, past and future और एक होता है present, past and past participle. तो past participle में हम क्या करते हैं, simply ed का यूज करते हैं। जो वर्ड होता है, जैसे remember है तो remembered, remembered, past participle में भी remembered ही होगा। तो ऐसे ही और वर्ड्स हैं, ये आज आगे हम देखने वाले किस तरह से करना है। अब देखिए ये एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। लेट्स रीड, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। अ बॉय एंड अ बर्ड, यानी एक लड़का और एक बर्ड, एक पक्षी। Abraham Lincoln, the great president of the US, was born in a log cabin in Kentucky, America on 12 February 1809. अब्राहम लिंकन यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के महान जो राष्ट्रपति थे, उनका जन्म जो है एक लॉग केबिन में हुआ था केंटुकी अमेरिका में 12 फरवरी सन 1809 को। लॉग केबिन क्या होता है कि लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा केबिन था। His father was a poor farmer. उसके पिता जो है बहुत ही गरीब किसान थे। Who did not like to stay in the same place for long, जिन्हें एक जगह पर ज्यादा दिन रुकना पसंद नहीं था। In 1816, the Lincolns moved to Indiana and stayed there. 1816 में जो लिंकन्स थे, लिंकन यानी कि फैमिली के बारे में कह रहे हैं, तो ये सारे लोग इंडियाना शिफ्ट हो गए और वहीं पे रहने लगे। लाइफ वॉज हार्ड इन द न्यू प्लेस, वहां पे नई जगह पे जो लाइफ थी बहुत ही कठिन हो गई थी। एब वॉज ओनली 7, तो एब ये अब्राहिम के लिए कहा जा रहा है। तो एब जो है सिर्फ 7 साल के थे, बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर, लेकिन वो अपने पिता की मदद करने की कोशिश करते थे। He soon learned to use the axe and the gun, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही एक्स यानी कुल्हाड़ी और गन यानी बंदूक का इस्तेमाल करना सीख लिया। One day Ab saw some wild birds flying across the sky. एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ जंगली चिड़िया जो है आकाश में, आसमान में उड़ रही हैं। He wanted to shoot one of them, तो वो एक उनमें से एक चिड़िया को मारना चाहते थे। He hoped to give the bird to his mother so that she could cook for dinner. वे ऐसी कोशिश कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि वो ये चिड़िया मार के अपनी माँ को देंगे और फिर वो डिनर में, रात के भोजन में बनाएंगी। Abe took his father's gun and shot a bird through a hole in the wall of the cabin. तो एब ने अपने पिता की गन उठाई और एक बर्ड पे निशाना साधा। A large bird fell dead to the ground. एक बहुत बड़ी सी पक्षी, बहुत बड़ा सा पक्षी जो है मर के जमीन पे गिर गया।
एब रैन आउट ऑफ केबिन टू पिक इट अप। एब जो थे अपने कैबिन से बाहर आए उसको उठाने के लिए। बट वेन ही रीच द बर्ड ही फेल्ट सैड, लेकिन जब वो पक्षी के पास पहुंचे तो उन्हें बहुत दुख महसूस हुआ। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल विद इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फेदर्स। जो बर्ड थी, जो पक्षी थी, वो वहां पे स्टिल, यानी कि अब वो मर चुकी थी तो वहां पे बिना हिले डुले पड़ी हुई थी, और उसके बहुत ही सुंदर से सुनहरे पंख थे। एब पिक्ड अप द डेड बर्ड, एब ने वो जो मरी हुई चिड़िया थी उठाई, एंड वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द हट, और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी में गए। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। तो उन्होंने उस दिन अपना दिमाग बना लिया, अपना सोच बना ली कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी कोई दूसरे पक्षी का शिकार नहीं करेंगे। एंड ही नेवर डिड, और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। अब देखिए, लेट्स डू में जो है एक एक्सरसाइज है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 3 मंकीज। 3 मंकीज की पिक्चर बनानी है अकॉर्डिंग टू द कोटेशंस। गांधी जी से जुड़े 3 कोटेशंस है बहुत ही फेमस। राइट दीज 3 कोटेशंस बिलो द अप्रोप्रिएट पिक्चर। तो कौन से कोटेशन है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, यानी कि सी नो इविल, स्पीक नो इविल एंड लिसन नो इविल। तो ये आपको पिक्चर खुद से बना के और उसके नीचे ये जो है फ्रेजेस, ये कोटेशंस लिखने हैं। अब आइए देखते हैं कि जो हमारी बची हुई एक्सरसाइज है उसे कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ग्रामर एंड यूज। यहाँ पे हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो पास्ट पार्टिसिपल है ये उसके बारे में था, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से फ्यूचर लिख दिया गया है, आप उसको पास्ट पार्टिसिपल मानिएगा। तो देखिए ये क्या है, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली ईडी लगा दिया गया है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टायर, टायर, टायर्ड। एंड मूव, मूव, मूव। तो फिर से बता दो आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज बाय मिस्टेक आई हैव रिटन फ्यूचर, तो फ्यूचर मिस्टेक से लिख दिया गया है। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब देखिए लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में फाइंड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये कुछ सवाल लिखे हैं, इसके हमें आंसर्स देखने हैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? तो ये जो चीजें हैं बहुत ही जनरल चीजें हैं, चैप्टर में नहीं दी थी लेकिन हमें पता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ, और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के। व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? उनके पिता का नाम क्या था? हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। What was his mother's name? उनकी माता का नाम क्या था? His mother's name was पुतली बाई। उनकी माता जी का नाम पुतली बाई था। When did he go to London? वो लंदन कब गए थे? He went to London in 1888 to study law. तो वो लॉ की यानी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन सन 1888 में गए थे। Why did he go to South Africa? वे साउथ अफ्रीका क्यों गए? He went to South Africa for a case. एक केस के सिलसिले में वे साउथ अफ्रीका गए थे। लेट्स रीड। अभी जो हमने अब्राहम लिंकन के ऊपर स्टोरी पढ़ी थी उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। वेयर एंड वेयर वाज अब्राहम लिंकन बॉर्न? अब्राहम लिंकन का जन्म कब और कहां हुआ? सो अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न इन अ लॉग केबिन इन केंटुकी, अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। यह भी हमने पढ़ा था इसमें अपने पैराग्राफ में। वेयर डिड द लिंकन्स मूव इन 1816? 1816 में यानी 1816 में लिंकन्स कहां मूव हुए, किधर गए? द लिंकन्स मूव टू इंडियाना इन 1816। तो हमने वेयर की जगह इंडियाना लिख दिया, तो इंडियाना गए थे 1816 में। व्हाई डिड एब वांट टू शूट द बर्ड? एब जो थे वो बर्ड को, चिड़िया को मारना क्यों चाहते थे? Abe wanted to shoot the bird because he hoped to give the bird to his mother so that she could cook it for dinner. क्योंकि वो जो है वो चिड़िया मार के अपनी माँ को देना चाहते थे, और जिससे कि वो रात का डिनर तैयार कर सके, क्योंकि उनके घर की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। तो ये सोच के वो उस पक्षी को, उस चिड़िया को मारना चाहते थे। What did Abe decide after picking the dead bird? Abe ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया उस मरी हुई चिड़िया को जब उन्होंने उठाया तो? After picking the dead bird, Abe decided not to shoot another bird in his life, and he never did so. तो उस मरी हुई चिड़िया को उठा के उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो कभी भी अपनी जिंदगी में जो है कोई दूसरी पक्षी, दूसरी बर्ड को नहीं मारेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। Say T for true and F for false statements. तो ट्रू अगर सही होगा तो T लिखेंगे, और फॉल्स अगर गलत होगा तो F लिखेंगे।
अब्राहम लिंकन फादर वॉज अ रिच मैन, यानी कि अब्राहम लिंकन के पिता एक बहुत ही अमीर आदमी थे। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो एक गरीब किसान थे, तो दिस इज फॉल्स, एफ। द बर्ड ले देयर स्टिल, बर्ड जो है वहां पे स्टिल पड़ी रही, बिल्कुल मृत थी, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ये ट्रू है। अब है लेट्स राइट, यानी कि हमें लिखना है राइट थिंग्स अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। आपको गांधी जी के बारे में कुछ चीजें लिखनी है उनके जीवन से जुड़ी हुई, जो कि आप फॉलो करना चाहेंगे, जिनका आप अनुसरण करना चाहेंगे। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस। मैं गांधी जी की सिंप्लिसिटी, यानी कि जो वो इतने सादे थे, है ना, सादापन उनका, और उनकी सत्यवादी जो थे, वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। आई वुड लाइक टू फॉलो देम, तो मैं इनको फॉलो करना चाहता हूँ, उनकी जैसा बनना चाहता हूँ। आई ऑल्सो लाइक इस प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड इस प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म। इसके साथ ही मुझे उनका जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो प्रिंसिपल था उनका, है ना, जो अहिंसावादी थे वो, और जो उनका वेजिटेरियनिज्म, वो एक शाकाहारी थे, तो मैं उसको भी फॉलो करना चाहूंगा, वो भी मुझे पसंद है। दे आर डिफिकल्ट टू फॉलो येट आई विल ट्राई टू फॉलो देम। इसको फॉलो करना, इसका अनुसरण करना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको फॉलो कर सकूं। और देखिए लास्ट में हमको क्या करना था, आपको पिक्चर बनानी है मंकीज की, तो आप इस तरह की बढ़िया से पिक्चर बना सकते हैं। नो इविल, ठीक है ना, यानी कि कोई बुराई नहीं। सी हियर एंड स्पीक, यानी कि बुरा मत देखो, ठीक है ना। नो इविल सी, नो इविल हियर एंड नो इविल स्पीक, ठीक है, सुनना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आज का सेशन जो है हमारा खत्म होता है। महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़ी कई सारी चीजें हमने देखी हैं, तो इसको आप भी फॉलो करें। और जो चीजें हमने ग्रामर से रिलेटेड और अलग अलग चीजों से रिलेटेड सीखी है, इसका भी आप पूरा ध्यान रखें। सो वी विल एंड दिस सेशन हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।